हिमांशु जी, संसद पिछले पहले एक हफ्ते चल नहीं पाई और फिर कहीं जाकर के सामंजस्य बिठा, लेकिन फिर भी वो तारतम्यता दिख नहीं रही है। क्या कुछ चल रहा है आपकी, जो हमें कैमरे पे दिख रहा है बहस में, उसके अलावा तमाम पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात भी होती होगी, कुछ बताएंगे? एक हफ्ते के बाद जो है स्पीकर ने सभी फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई और उन्होंने एश्योर किया कि देखिए, आपको जिन मुद्दों पर चर्चा चाहिए चाहिए वो कीजिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को जो है वो सुचारू रूप से चलने दीजिए। जो गतिरोध बना हुआ है उसको अब समाप्त करना होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो फ्लोर लीडर्स हैं उन्होंने एश्योर किया कि हम सदन को चलने देंगे। और उसके बाद हम सब ने देखा कि सदन की कार्रवाई चली, लेकिन उस बीच राहुल गांधी जो है वो संभल चले गए, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। उसको लेकर कांग्रेस ने मांग उठाई, समाजवादी पार्टी ने उस पर अलग स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि जब हम उठा रहे थे तब आपने उठाया नहीं, आप अडानी अटैक कर रहे हैं। तो ये तमाम तरीके से विपक्ष भी कई मुद्दों पे बटा रहा। टीएमसी अलग चाहती है, टीएमसी कहती है कि सरकार का जो लेजिस्लेटिव है उसके ऊपर चर्चा में भाग लेना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चाहती थी कि संभल के इशू को पहले लीजिए, अडानी के इशू को बाद में लीजिए। देश की जनता को जिससे ज्यादा रूबरू है वो संभल की घटना है। तो तमाम विपक्ष भी बटा नजर आया। विपक्ष भी इस बात को जानता है कि जो विपक्ष एकजुट दिख रहा है वो संतरे की तरह एक है, ऊपर से एक दिखता है लेकिन अंदर से अलग अलग है। एक मैं अभी एक ताजा एग्जांपल बताता हूं। संभल की घटना के बाद जो है राहुल गांधी चाहते थे कि अखिलेश यादव जो है उनके साथ आके बैठे। केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव को कहा भी आप आगे आइए, राहुल गांधी के साथ बैठे, नहीं बैठे। अब ये घटना मैंने कल किसी समाजवादी पार्टी के सांसद से पूछी, उन्होंने कहा देखिए ये सब चीजें होती रहती हैं। इतनी नाराजगी और इतनी तलखी आ जाती है कई बार। गौतम अडानी के मुद्दे पे इंडिया अलायंस जो बिखरा हुआ है, उसकी बड़ी वजह है स्टेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है गौतम अडानी की, वेस्ट बंगाल में, केरला में, और खासतौर पर टीएमसी और लेफ्ट गवर्नमेंट जो केरला में है वो। सुदीप बंदोपाध्याय के पास राहुल गांधी गए और कहा कि आप लोग सुबह प्रोटेस्ट में नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो उन्होंने किसी वेणुगोपाल से पूछा, वहीं खड़े हुए थे, कि आपने बुलाया क्यों नहीं टीएमसी को? तो उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे फैसला हुआ था और हम इनको फोन नहीं कर पाए, हम लेट हो गए थे। हालांकि राजनीति में रात को 10 बजे कोई लेट नहीं होता, क्योंकि इस बात को इनको अच्छे से पता था कि टीएमसी को बुलाने के बाद भी वो नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी भले ही इंडिया गठबंधन का पार्ट हो, लेकिन उसने उस तरीके से हिस्सेदारी नहीं दिखाई जैसी दिखानी चाहिए थी। और अब महाराष्ट्र हरियाणा के हारने के बाद टीएमसी बार बार इस बात को लेकर मांग कर रही है कि राहुल गांधी को नहीं, ममता बनर्जी को आप नेता बनाइए और हम दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी को हराया जाता है, जैसे बंगाल में हराते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि गौतम अडानी के विषय पे और भी बहुत सारे विषय पे इंडिया अलायंस जो है वो आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। इसकी इसकी बड़ी वजह ये है कि इंडिया अलायंस का जो मुख्य मकसद था वो था 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां आपको आपके सामने मोदी को आपको टक्कर देनी थी। इनको लगता है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं। विधानसभा चुनाव उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं आपको अलायंस करना ही करना है, उसमें आपकी मर्जी है, अगर आपको सूट करता है तो आप करिए। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी के कहने के बावजूद भी समझौता नहीं हो पाया, जबकि आम आदमी पार्टी 3 सीट पे राजी हो गई थी। अब फिर दिल्ली का चुनाव है और यूपी के चुनाव में भी आप देखिए कि आपने सारी सीटें कहा कि अखिलेश यादव ही लड़ेंगे, क्योंकि वो मनपसंद सीट देना नहीं चाहते थे कांग्रेस पार्टी को, और जो देना चाहते थे कांग्रेस पार्टी लड़ना नहीं चाहती थी। अब दिल्ली का चुनाव है। अब ये देखा जा रहा है कि अगर ट्रायंगल फाइट होती है दिल्ली के अंदर, तो उसमें बीजेपी को बहुत बढ़त मिलेगी, फायदा मिलेगा। अब केजरीवाल अपने हिसाब से सर्वे करवा रहे हैं। एक दिल्ली में कॉमन फैक्टर देखिए आप, इस वक्त क्या हो रहा है। जितने बीजेपी के नेता हैं, माफ कीजिएगा, जितने कांग्रेस के नेता हैं, उनको आम आदमी पार्टी तोड़ रही है, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी तोड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के पास कोई नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से सर्वे करा के आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल अपने लोगों की टिकट ना काट के उनके वो एक सेफ एग्जिट दे रहे हैं, वो दिखाता है कि राजनीति में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है, जो कांग्रेस और बीजेपी यूज नहीं करती। वो पहले टिकट काट देती हैं, फिर वो बागी हो जाते हैं, और फिर वो अपनी पार्टी का टिकट काट दे, कैंडिडेट हार जाता है। मैं पहली बार ऐसा मॉडल देख रहा हूँ दिल्ली में कि चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो आज ही एक विधायक है, उन्होंने कहा, उनका नाम शायद दिलीप है, उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने इनडायरेक्टली ऐसा बोला। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह सकता हूँ कि
विपक्ष अब आने वाले दिनों में आपको सारे मुद्दों पे इकट्ठा दिखाई नहीं देगा। ये उनकी अपनी अपनी राज्यों की मजबूरियां हैं। विपक्ष का जो मेन मकसद था इंडिया अलायंस का, लोकसभा चुनाव, वो पूरा हो चुका है। अब सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, और खास तौर पर गौतम अडानी के मुद्दे पे विपक्ष आपको बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आए। गठबंधन की जो राजनीति है ना, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसमें कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीजें ऐसी स्वीकार करनी पड़ती है जिनको आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मैं उदाहरण दे देता हूं। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे आए, उनके साथ 41 विधायक आए थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया 2.5 साल के लिए। बिहार में नीतीश कुमार से डबल लगभग संख्या पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन नीतीश कुमार को बनाया उन्होंने। ये आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपको अपने गठबंधन के साथियों को अपने साथ रखना है तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि आप छोटे हैं तो आप नीचे रहिए। ये एक और चीज है, अखिलेश यादव हरियाणा में 1 सीट मांग रहे थे, आदेश जानते हैं, नहीं मिली। इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और मुझे तो जेडीयू के एक बड़े नेता ने बताया था कि मध्य प्रदेश में जब उनको कहा गया 1 सीट देंगे और कमलनाथ ने कहा छोड़िए ना, नहीं देनी है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन करके ये कहा कि कमलनाथ राजी नहीं हो रहे हैं 1 सीट देने के लिए भी, जो बात हुई थी इंडिया ब्लॉक के अंदर उनको गठबंधन में। तो कांग्रेस का जो लीडरशिप है उस पर कंट्रोल नहीं है। हुड्डा ने नहीं देने दी 1 भी सीट अखिलेश यादव को। वो चाहते थे 1 सीट वहां पे, अगर मिल जाती तो शायद उनको कुछ वोट मिल जाते। यही बात अखिलेश मध्य प्रदेश चुनाव में चाहते थे कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर में उनको 1-2-4 सीटों का मिल जाए, 1 मिल जाए, सिंबॉलिक हो जाए, नहीं दी गई। उसका आपको नुकसान हो गया। गठबंधन एडजस्टमेंट के लिए है। आपको कुछ चीजें छोड़ने पड़ेंगी, कुछ स्वीकार करने पड़ेंगे, वो नहीं कर रही है कांग्रेस। बहरहाल अगर इसी तरीके से चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पोबारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।